सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं किससे रैंक की यूट्यूब वीडियो सीरीज में। एक नए वीडियो में बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है 10 लाख जेईई मेन रैंक फॉर जेंडर न्यूट्रल जनरल कैटेगरी अदर स्टेट कैंडिडेट्स, यानी कि जिनके पास किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स और कम रैंक पे भी अपने लिए सेम ऑप्शंस कंसीडर कर सकते हो, जो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि मैंने बोला था कि आपके लिए भी डेडिकेटेड वीडियोस आएंगी, लेकिन अभी जब हमने रिसर्च करना चालू किया तो हमने पाया कि एक ऑल इंडिया लेवल पे कॉमन पैरामीटर्स के साथ जज नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी इंस्टीट्यूट के आपकी कट ऑफ डिटेल्स अवेलेबल है, किसी के नहीं। अगर कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की बात कर ले तो मैक्सिमम ऑफ द कॉलेज के साथ हमने पाया कि किन्हीं के अवेलेबल है, किन्हीं के नहीं है। अच्छे अच्छे कॉलेज के ऑप्शन के साथ भी हमने पाया। फिर या तो अगर किसी के अवेलेबल है तो कैटेगरी रैंक अवेलेबल है, किन्हीं के सीआरएल रैंक अवेलेबल है फॉर सेम रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स, जिसकी वजह से कॉमन लेवल पर चीजें डिसाइड कर पाना मुश्किल है। तो रॉन्ग इंफॉर्मेशन कन्वे करने से अच्छा है कि कन्वे ना किया जाए, वीडियो ना बनाया जाए। फिलहाल आपके लिए एक सजेशन ये रहेगा कि जो भी जनरल कैंडिडेट्स के लिए आपके वीडियोस बने हैं उन्हीं में देख सकते हो कि मुझे क्या कुछ मिल सकता है, कि अगर इन्हें जनरल कैंडिडेट को इस रैंक पे अगर ये कुछ ऑप्शन मिला है तो थोड़े और कम रैंक पे सेम ऑप्शन मुझे देखने को मिल सकते हैं। अब कितने कम रैंक पे डिपेंड करता है किस प्रकार के आपके पास रिजर्वेशन है। फिलहाल अगर आज के इस वीडियो में डिस्कस कर ले कि किस प्रकार के इंस्टीट्यूट हमें 10 लाख रैंक पे देखने को मिल रहे होंगे, इस रैंक पे आपको मोस्टली जो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखने को मिलने वाले हैं। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस चाहे स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ढूंढ रहे हो तो बिल्कुल ऐसे इंस्टीट्यूट होंगे जिनमें ना ही लो तो बेटर है। अगर ले भी रहे हो तो सिर्फ इस पर्पज से, लाइक मुझे फीस स्ट्रक्चर उतना ज्यादा नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ डिग्री चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं लाइक सिर्फ मुझे बैचलर्स डिग्री चाहिए, मुझे और फर्दर फ्यूचर में कुछ और करना है, मुझे पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा डीप में इंजीनियरिंग नहीं करनी है, सिर्फ मुझे डिग्री चाहिए। तब तो आप इस प्रकार का कुछ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ढूंढकर इनमें भी एडमिशन ले सकते हो, जो कि किसी भी स्टेट में आपके लो से लो लेवल के भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ढूंढोगे तो देखने को मिल ही जा रहा होगा। लेकिन फिलहाल अगर एक प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ले तो अगर 10 लाख रैंक के आसपास जेई मेन में है और पर्टिकुलरली रैंक से ही लेना चाहते हो एडमिशन, इस केस में आपको लोकल जो हमारे सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं ऐसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और इनमें भी हमें सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए, क्योंकि और बेटर रैंक में भी हमने देख लिया कि जो ऑप्शन हमें देखने को मिलेंगे उनमें सीएससी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी एक हद तक अगर आप हटा ही दीजिए, सीएससी कंसिडर करिए, उसके बाद जितने भी ऑप्शन हो जाएंगे उतने कुछ खास प्लेसमेंट हमें ना के बराबर प्लेसमेंट देखने को मिल रहे होंगे। तो 10 लाख रैंक में भी आप यही मानकर चलिए कि यहां हमें इवन सीएससी में भी उतना कुछ प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगा। कहीं 3 LPA 4 LPA का एवरेज पैकेज देखने को मिल गया, 50% 60% स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो रहे हैं, कहीं पर 30% 40%, जिस प्रकार के भी स्टेट में हो, जिस प्रकार का भी इंस्टीट्यूट है। क्योंकि लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज अगर लेना है तो हम बिहार में होकर महाराष्ट्र तो नहीं जा सकते, महाराष्ट्र में होकर उत्तर प्रदेश तो नहीं जा सकते। लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज लेना है तो हम लोकल अपने शहर में ही ढूंढ रहे होंगे। तो इसी के साथ बात कर ले तो अगर एक इनमें आपको अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर भी देखने को मिल जाएगा, आराम से हॉस्टल वगैरह भी फैसिलिटीज अगर चाहिए तो 10 लाख के अंदर हो जाएगा। लेकिन अगर लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज ही ले रहे हैं, घर से ज्यादा दूर नहीं है, तो हॉस्टल क्यों ही लें। तो इस केस में 5 से 6 लाख के अंदर भी आपका आराम से बीटेक कंप्लीट हो जा रहा होगा। लेकिन फीस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, बट सीएससी है तो खुद से स्किल डेवलपमेंट वाले कुछ कोर्सेज लेकर हम कुछ प्लेसमेंट प्रिपरेशन कर सकते हैं और ऑफ कैंपस फाइट मार सकते हैं। बट इसी के साथ अगर बात कर ले कुछ और आपने एग्जामिनेशन दे रखे हैं जिनमें अगर बढ़िया रैंक बन चुका है तो उनके बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो, या फिर कुछ इंस्टीट्यूट जो बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन देते हैं, कुछ आपका बोर्ड में बढ़िया मार्क्स आ चुका है, जेईई मेन किसी वजह से खराब चला गया था तो उनके बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो। या फिर अगर हम बात कर लें तो प्रॉपर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी आपको एडमिशन लेना है, बहुत ज्यादा पैसे है तो बड़े से बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अब यहाँ डिपेंड करेगा कि कितना बढ़िया आपका फीस स्ट्रक्चर लगने वाला है, क्योंकि मैनेजमेंट कोटा ऐसा है जहां पर ऑफिशियली फॉर्मली एक फी अनाउंस किया जाता है। कुछ इंस्टीट्यूट अनाउंस करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। बट अगर मानकर चले फॉर्मली जो हमारा मैनेजमेंट कोटा का फी होता है वो आपका यूजुअली 1.5 टाइम्स होता है। आपके 1.5 टाइम्स, कहीं पे 2 टाइम्स, कहीं 3 टाइम्स होता है आपके नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज का। बट 2 टाइम्स और 3 टाइम्स रेयरली हमें देखने को मिलता है, 1.5 टाइम्स आपको ऑफिशियली फॉर्मली देखने को मिलेगा। लेकिन इसके ऊपर जो आपका कैपिटेशन फी बोल सकते हो या फिर जो डोनेशन आप बोलते हो, जो कि एक इलीगल तरीका होता है, बट इंस्टीट्यूट्स करते हैं। क्योंकि यहां पर इंस्टीट्यूट्स देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी मिनिस्टर के, किसी बहुत अमीर खानदान के घर से बिलोंग करते हैं, जो कितने भी पैसे देकर हमारे यहाँ एडमिशन लेने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ डिपेंड करता है कितने पैसे हैं आपके पास, आपका एडमिशन हो जा रहा होगा। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो अपने रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए आपके मेरिट्स को भी एक अच्छे खासे तवज्जो पर रखते हैं, एक अच्छा खासा तवज्जो देते हैं। तो देख लीजिए, मैनेजमेंट कोटा से अगर जाना है 10 लाख के आसपास का, अगर एक इन जनरल एक प्रैक्टिकल तरीका हम लेकर चले तो 10 लाख के आसपास का रैंक है तो आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी जा रहे हो तो एलपीयू हो गया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इनमें एक अच्छा खासा ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है।
बाकी अगर बात करूं वीआईटी वेल्लोर जैसे ऑप्शन, इनमें बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला है। बेटर है कि एक साल ड्रॉप लेकर, अगर एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हो तो मैनेजमेंट कोटा तो ऐसे ही रिकमेंडेड नहीं होता। अगर आपको किसी भी हाल में इंजीनियरिंग ही करना है, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो कि मैं मतलब अगले साल तो मैं बहुत प्रिपरेशन करके एक बार जेईई मेन और देना चाहता हूं, तो ड्रॉप लेकर तैयारी कर सकते हो। वरना अगर आप देख रहे हो कि मैं उतना डेडिकेटेड नहीं हूं, मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रहा उतना, तो आप एक काम कर सकते हो, दूसरा कुछ बीसीए जैसे कोर्सेज कर सकते हो, कुछ और कोर्सेज कर सकते हो, कुछ गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। इस प्रकार के भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जरूरी नहीं है कि सब कुछ बीटेक ही हो, क्योंकि देखिए 10 लाख रैंक पे कुछ किसी इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना कहीं वर्थ इट नहीं होता। क्योंकि हम बोलते हैं किसी भी फील्ड में अगर आपको एक्सेल करना है तो कम से कम उस फील्ड के टॉप 10% में होना जरूरी है। और एक्सेल ही नहीं करना, बिल्कुल टॉप पर बैठना है, बहुत ज्यादा मतलब आगे करना है। देखिए टॉप 10% मतलब आप एक अच्छे खासे मुकाम पर पहुंच चुके हो उस लेवल में, उस लीग में। लेकिन अगर बिल्कुल क्रीमी लेयर में पहुंचना है तो टॉप 1% में होना पड़ेगा। और जेई के हिसाब से बात कर ले तो टॉप 10% हमारा अमूमन तौर पे 1 लाख रैंक के आसपास बनता है, जिसमें आपको ठीक ठाक बढ़िया इंस्टीट्यूट्स देखने को मिल जाएंगे। बट बिल्कुल क्रीमी लेयर चाहिए, तो यानी कि टॉप 1%, जो कि हमारा क्या बनता है 10,000 रैंक। और जेई मेन में अगर 10,000 रैंक आ चुका है, यानी कि जेई एडवांस के लिए आप बहुत ज्यादा प्रिपरेशन अगर करो तो एक बढ़िया आप रैंक अचीव कर सकते हो। या फिर जेई मेन के थ्रू ही आपको बहुत बढ़िया ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो ये किसी भी फील्ड के लिए लागू होता है, ऐसा नहीं कि आपने बीटेक बस कर लिया, छोटा कॉलेज बड़ा कॉलेज, तो आपको बहुत बढ़िया ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हो सकता है इन रेयर केसेस होगा जो आप 10 लाख रैंक पे भी एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज लेके साइड कोर्सेज कुछ करके आप बहुत एफर्ट मार के बहुत बढ़िया कर लो, लेकिन ये सारे रेयर केसेस होते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब आपका जो भी जेईई मेन में रैंक रहा हो, अगर आप कुछ ढूंढ रहे हो, बस क्यूरियोसिटी से अगर इस वीडियो में पहुंच गए हो कि 10 लाख पे क्या कुछ ऑप्शन हमें देखने को मिलेंगे, अगर आप कुछ बढ़िया रैंक है, जोसा सीजर काउंसलिंग में अगर आप बैठना चाहते हो, लेकिन अगर प्रेफरेंस में कंफ्यूज हो भैया इस ऑप्शन को नीचे रखा जाए इसे ऊपर रखा जाए, कैसे मैं क्या प्रेफरेंस ऑर्डर डिसाइड करूं। भैया मैं तो सिर्फ जेईई मेन का प्रिपरेशन करते रह गया, मेरा काफी टाइम मनी और एफर्ट लगाने के बाद एक बढ़िया रैंक बना है, लेकिन कॉलेज के बारे में पता करने का इतना मौका नहीं मिला। तो ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस एंड इन्फॉर्मेशन कहीं ऐसा ना हो कि मैं अच्छे ऑप्शन को नीचे कर दूं और नीचे वाले ऑप्शन को ऊपर कर दूं, जिससे होगा ये कि जो बेस्ट ऑप्शन मुझे मिल सकता है वो मुझे ना मिल पाए, एक अच्छा खासा ऑप्शन आता हुआ हाथ से निकल जाए। तो इससे बचने के लिए क्या कर सकते हो कि ऑलमोस्ट जितने भी हमारे टॉप के लगभग 300 इंस्टीट्यूट्स के रिव्यू वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, लगभग 300 हैं, 300 हम जल्दी टच कर लेंगे। तो सभी के रिव्यू वीडियो जिनमें भी आप कंफ्यूज हो उनके रिव्यू वीडियो चेकआउट करिए, एक कॉमन पैरामीटर्स पे जज करने की कोशिश करिए रिव्यू वीडियो देखकर। बट अगर इसके बाद भी कंफ्यूज हो, रिस्क नहीं लेना चाहते, तो हमारा एक गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा। हमारे वेबसाइट पे जाइए, सबसे पहले क्या करना है, हमारे वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसी वेबसाइट पे पहुंचोगे, जोसा सीसप काउंसलिंग का आपको एक सेक्शन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर कुछ गूगल फॉर्म के ऑप्शंस हैं, जिनमें जितने भी ऑप्शन में कंफ्यूज हो लाइक भैया इस कॉलेज में ये ब्रांच है, इस कॉलेज में ये ब्रांच मुझे देखने को मिल रहा है, तो इस प्रकार जितने भी ऑप्शन है सभी के नाम लिखिए। कुछ प्रेफरेंस भी अगर देना है, लाइक भैया मुझे घर के पास थोड़ा इंस्टीट्यूट चाहिए, मुझे थोड़ा एक फी स्ट्रक्चर भी देखना है, कॉलेज एक्सपोजर भी देखना है, या फिर भैया मुझे सिर्फ प्लेसमेंट ही चाहिए, कॉलेज लाइफ से मुझे इतना मतलब नहीं है, इस प्रकार के मेरे फेवरेट ब्रांच है, जो भी आपके प्रेफरेंसेस है ये भी मुझे दे सकते हो। प्रेफरेंसेस को किस हद तक देखना है, किस हद तक नोटिस नहीं करना है, ये भी बोल सकते हो। तो जो भी आपके जितने भी ऑप्शंस में कंफ्यूज हो, जो भी आपको प्रेफरेंसेस रखने, सारे आप इनपुट्स दीजिए उस गूगल फॉर्म के थ्रू। कहां मिलेगा ये गूगल फॉर्म, हमारे वेबसाइट पे देखने को मिलेगा, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको कुछ ही समय के अंदर हमारी तरफ से एक फाइनल कंफर्मेशन चला जा रहा होगा, एक फाइनल प्रेफरेंस ऑर्डर चला जा रहा होगा कि ये आपके लिए करेक्ट ऑर्डर होने वाला, करेक्ट प्रेफरेंस ऑर्डर होने वाला है। बट अगर इसके अलावा भी बहुत सारे अगर कुछ डाउट्स चल रहे हैं, लाइक 1 to 1 बैठकर मेरे साथ वीडियो कॉल पे चीजें डिस्कस करनी है, पूछनी है, समझनी है, इसका भी ऑप्शन अवेलेबल है, सेम उसी वेबसाइट उसी पेज पे। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे वेबसाइट पे पहुंचोगे आपको स्टूडेंट काउंसलिंग का सेक्शन भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका वीडियो कॉलिंग का फीचर है। वीडियो कॉल पे आराम से 1 घंटे या फिर उससे अगर कम ही अगर आपको जाना है, अगर डाउट्स खत्म हो गए जा सकते हो, लेकिन 1 घंटे तक का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। 1 घंटे में आराम से बैठकर वीडियो कॉल पे चीजें समझ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हो। जोसा सीसैप भी अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, गूगल फॉर्म वाला जो हमने बताया, सेम उसी वेबसाइट उसी पेज पे देखने को मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।